कल घटना राकेश टिकैत जी के साथ हुई है वो गलत है। जो पगड़ी उछली है वो उनकी पगड़ी नहीं है, किसानों की पगड़ी है। उस मूल में से उपजे हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता की पगड़ी उछालना इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जितने भी संगठन है छोटे मोटे अपने भारत में, उन सब की पगड़ी उछालने का कार्य किया उसने, वो गलत है। जो उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का पानी पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, हम उस बयान के उनके सहमत नहीं है। निंदा करने वाला तो था ही वो बयान, लेकिन हो सकता है कि जुबान फिसल गई हो, निकल गया वो जबान से, नहीं कहना चाहिए था। तो राकेश टिकैत को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो ये राजनीतिक प्रक्षेप में जो भी कार्य हुआ है, उनकी पगड़ी उछाली गई है, उन्हें गाली गलौच दी गई है, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। सारे संगठन पहुंचे थे, एक स्पेशली उन्हें टारगेट किया गया, ये गलत है। सरकार के साथ साथ सेना को भी समर्थन देना चाहिए। लेकिन ये लोग कांग्रेस हो गई, अदर विपक्षी कम्युनिस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, वो सेना को कमज़ोर करने का भी कार्य कर रही हैं, उनका मनोबल गिरा रही हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी जिसमें आपने सुना होगा पहलगाम पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बाद से हमारे देश का जो सख्त रुख है उसके भी आप निर्णय सुन रहे होंगे। अभी हाल ही में एक निर्णय हुआ जिसमें कहा गया था कि भारत का जो सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद हमारे देश में तमाम विपक्षी पार्टियों ने या कुछ ऐसे लोग कहे जो सरकार के इस निर्णय से खुश नहीं थे। उसमें से एक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी थे। उन्होंने इस मुद्दे पर, इस हल पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि महावीर और किसान नेता उनको भी समस्या होगी। अभी कल की ही खबर आपने सुना होगा, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी एक कार्यक्रम में गए थे जहां उनकी पगड़ी खोल दी गई। आज जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में इसी बात को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ने के कुछ लोग मौजूद हैं। से बातचीत करते हैं कि इस मामले पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है। मैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन चडूनी हूँ। और मेरा कहना ये है कि जो कल राकेश टिकैत जी के साथ हुआ है वो गलत है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं टिकैत के, उनके हम पूरी यूनियन हमारी उनके साथ है। लेकिन मेरा किसान संगठनों से अनुरोध भी है कि देश के जो प्रति जो माहौल होता है उसके प्रति हमें बचना चाहिए। जो पाकिस्तान और आज हिंदुस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है उसमें हमारे वक्तव्य जो हैं वो सोच समझ के हमें बोलने चाहिए। और जो सरकारें कर रही हैं, जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनके खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए। तो टिकैत साहब ने जो वक्तव्य दिया सिंधु नदी का, हमें अपना देश देखना, अपने देश के किसान देखने, कि ना कि पाकिस्तान के किसान देखने फिलहाल हमें। तो वो जो वक्तव्य है वो भी, उससे हम सहमत नहीं है। लेकिन जो कल घटना राकेश टिकैत जी के साथ हुई है वो गलत है। जो पगड़ी उछली है वो उनकी पगड़ी नहीं है, किसानों की पगड़ी है। और जिसने भी किया उसको जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। वो पूरा संगठन हमारा भारतीय किसान यूनियन चडूनी उस राकेश टिकैत जी के साथ है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जो उनका बयान है, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोग तो बड़े गुस्से में उनके बयान से। नहीं, जो बयान है वो उस बयान को हम समर्थन नहीं करते। जो उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का पानी पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, हम उस बयान के उनके सहमत नहीं हैं। हम उससे जो सरकार कर रही है, जो पाकिस्तान पर दबाव दिया जा सकता है, वो कदम उठाने चाहिए। और सरकार जो कदम उठाएगी उसके साथ हमारा संगठन सरकार के साथ है। अब देखिए, हमारा देश जो है वो भावनाओं का देश है। अब कहीं ना कहीं लोगों के भावनाओं को ठेस तो पहुंची है ना, जैसे टिकैत जी ने जो बात कही है। नहीं, जो भावनाओं का जो है वो भावनाओं के तरीका है, उसके दूसरे तरीका ये नहीं कि आप किसी की पगड़ी को उछालो, किसी को धक्का मुक्की दो, किसी को गाली गुप्तार करो या छीना झपटी करो, वो गलत है। उसके खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है, उसका ज्ञापन दे सकते हैं, डीएम के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। ये तरीका जो कल करा गया ये गलत है। इससे किसान जो अपमानित हुआ है और किसानों में इसमें आक्रोश है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद त्यागी है। मैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से घटना घटी कल, जो भी हुआ टिकैत जी के साथ, बाकायदा लोग शर्मिंदा है और लोग माफ़ी भी मांग रहे हैं। हालांकि जो आरोपी है वो भी पकड़ा गया है, लेकिन जो टिकैत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बयान दिया गया था वो बयान निंदनीय था नहीं था, निंदा करने वाला था नहीं था? निंदा करने वाला तो था ही वो बयान, लेकिन हो सकता है कि जुबान फिसल गई हो, निकल गया वो जबान से, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पगड़ी उछाली गई है टिकैत जी की, ये गलत है। हम संगठन सब एक हैं और किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। उससे अलावा हमें और कुछ आगे कार्रवाई नहीं करनी। बाकी सरकार है हमारी, सब काम करती है और सरकार के साथ है। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट मनोज शर्मा, मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन चडूनी। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी आपने पूरी घटनाक्रम देखा, हमला हुआ, हमले के बाद जो प्रतिक्रिया है, भारत का जो रुख था वो भी आपने सुना होगा। क्या वो जो बयान था उससे लोगों को ठेस पहुंची होगी नहीं, जहाँ एक देश विपक्ष पक्ष सब लोग एक साथ खड़े हैं? हिंदुस्तान में
भारत के खिलाफ बोलने का एक प्रोपेगेंडा चल गया है। अभी कल की घटना है, चन्नी साहब कांग्रेस के कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा ही एक व्यक्ति, अब ऐसे बयान देने के बाद ये लोग उन्हें अपने व्यक्तिगत बयान बता देते हैं, पार्टी का या संगठन का उससे कोई लेना देना होता नहीं है। जबकि मेरा एक मानना है कि यदि हमें कोई विदेशी ताकतें, पाकिस्तान जैसे जो हमारा कट्टर दुश्मन रहा है, आतंकवाद फैला रहा है हमारे देश में, हमारे निर्दोष इतने लोगों की जान 22-27 लोगों की उन्होंने जान ली है, उनके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो हमें एकजुट होकर, ना कि संगठनों में बंटकर, ना राजनीतिक पार्टियों में बंटकर, हमें एकजुट होकर एकाग्रता से सरकार का साथ देना चाहिए और उसकी जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी उनके आदेश हैं, सबका अनुपालन करना चाहिए। और सरकार के साथ साथ सेना को भी समर्थन देना चाहिए। लेकिन ये लोग कांग्रेस हो गई, अदर विपक्षी कम्युनिस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, वो सेना को कमज़ोर करने का भी कार्य कर रही हैं, उनका मनोबल गिरा रही हैं। लेकिन जब ये घटना घटी, थोड़ा हाल फिलहाल की बात करें तो शुरुआत में तो सब कुछ सही रहा, पूरा पक्ष विपक्ष सब सरकार के साथ खड़े। जैसे दिन पुराने होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग सवाल खड़े करते जा रहे हैं। कारण क्या है? ये चाहते हैं कि तुरंत ही एक्शन हो। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके कम से कम 20 से 25 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ये चाहते हैं कि तुरंत एक्शन हो। भाई वो देश का मुखिया है, सब लोगों की राय लेगा, एक कैबिनेट की मीटिंग भी होंगी, 3-3, 4-4 मीटिंगों में प्रधानमंत्री कर रहा है, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, रूपरेखा तैयार की जाएगी। वो सामने भी देश है जो धमकियाँ देता है, गीदड़ भभकियाँ देता है, हम एटमी पावर हैं, हमारे पास 170 परमाणु बम है, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। सीज़फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो चाहता है कि युद्ध हो, वो चाहता है युद्ध हो हमारे साथ। वो नहीं चाहता, वो एक उनका भी एक प्रोपेगेंडा है। वो युद्ध को कहकर वो यूएन में जाकर अपना बचाव करना चाहता है कि ये गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, हम पे झूठे आरोप लगाकर, झूठे तो है ही नहीं, आप बेहतर जानते हैं, यूएन भी अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान प्रेषित ही है, जितना आतंकवाद है पाकिस्तान ही करवाता है सारा आतंकवाद। तो ये यूएन से वो सिंपैथी गेन कर रहा है, सिंपैथी लेना चाह रहा है कि हम युद्ध हो, हमें मारें ये लोग आके, हम गरीब कंट्रियाँ हैं, हम भीख मांगने का कार्य करते हैं। उनके न्यूज़ आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, वो एक सिंपैथी गेन करने का कार्य कर रहे हैं। वो युद्ध नहीं चाहते किसी भी स्तर पर। टिकैत साहब ने जो बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे उस बयान के बारे में आप? टिकैत साहब का बयान, मैं मानता हूँ यदि संगठन के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसी संगठन के, तो आप स्वयं को प्रेषित ना करके संगठन को प्रेषित करें, संगठन को सामने लेके आए। तो संगठन कभी नहीं चाहता कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति में उलझे। हमें किसान, मजदूर, वांछित, इन लोगों की लड़ाइयाँ लड़नी है, हमें इन लोगों की लड़ाई लड़नी है। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? पाकिस्तान हमारा ध्रुव है, वो हमारी इतनी सारी जानें लेता है। हमें बोलना था तो मैं कहना था कि हम अपने देश के साथ हैं, अपनी देश की राजनीति के साथ हैं। जो भी वो फैसला करेंगे, जो भी वो आक्रमण करेंगे, हम जाने के लिए तैयार है। मैं मीडिया प्रभारी होने के नाते भी कहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन चुड़ैनी का एक सच्चा सिपाही भी हूँ। यदि आवश्यकता पड़ेगी इस भारत देश में हम जैसे किसान की, हम जैसे इंसान की, तो हम हथियार लेकर पाकिस्तान में चढ़ाई करने का कार्य करेंगे। हम ऐसा कोई शब्दावली प्रस्तुत नहीं करेंगे जो निंदनीय हो, जिसकी बाद में और संगठन भी आकर निंदा करें, जैसे कि मैं भी करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, कि राकेश टिकैत को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो ये राजनीतिक प्रक्षेप में जो भी कार्य हुआ है, उनकी पगड़ी उछाली गई है, उन्हें गाली गलौच दी गई है, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। सारे संगठन पहुंचे थे, एक स्पेशली उन्हें टारगेट किया गया, ये गलत है। बयान भी तो उनकी तरफ से ही आया था, बयान किसी की तरफ से थोड़ा ना आया था। उनका अब वो तो कहते हैं कि ये मीडिया में गलत तरीके से प्रेषित किया गया, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। उन्होंने क्लियर कर देते। देखिए, अगर मीडिया में 4 दिन खबर चली है तो आप अगले दिन क्लियर कर देते। ये तो मुद्दा कोई गली मोहल्ले का मुद्दा तो था नहीं, ये तो देश की राजनीति का मुद्दा था। जो वहाँ सभा हुई शिवम जी, वहाँ पर उस सभा में बोलने का इतना अच्छा मौका उन्हें मिला नहीं, शायद वो खंडन करने ही पहुँचे थे। उससे पहले ये सारा आक्रमण उनके पास हो ही गया। ये आतंकवाद के खिलाफ ही संगोष्ठी हुई थी, वो मुजफ्फरनगर में जो आतंकवाद के खिलाफ संगोष्ठी हुई थी, तो उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ही कुछ राजनीति से प्रेरित रहे हों या फिर कोई व्यक्तिगत उनका कोई मसला रहा हो आपस में। ऐसा भी हो सकता है ठेस पहुंची, अपना विरोध जताने का तरीका अलग अलग है। हालांकि मैं समर्थन नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो उनका बयान है, शायद लोगों को ठेस भी पहुंची होगी। ठेस पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ खुद कह रहा हूं मैं, ये वाली बात खुद हाथापाई करें, उसके साथ बदतमीजी करें, उसके गाली गलौज करें। ठेस पहुंची है तो जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिए थे, उसी प्रकार से बयान देकर अपनी ठेस को, अपनी जो भड़ास है, अपने अंदर की जो भड़ास है, आप कह सकते हैं। लेकिन आप किसी के साथ हाथापाई नहीं कर सकते, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पगड़ी उछलने का मतलब है एक संगठन के प्रवक्ता की नहीं उछली है, जितने भी संगठन है वो एक मूल है। वो थे महेंद्र सिंह टिकैत, महात्मा आदरणीय, उनका नाम लेते मैं अपने कान पकड़ रहा हूँ, उनके सब मूल हैं वो। और ये जितने भी संगठन है भारत में, वो उनकी शाखाएं हैं। और उस मूल में से उपजे हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता की पगड़ी उछालना, इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जितने भी संगठन है छोटे मोटे अपने भारत में, उन सब की पगड़ी उछालने का कार्य किया है उसने, वो गलत है। आपका क्या नाम है?
मैं एडवोकेट निखिल गर्ग भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी का सदस्य हूँ। निखिल भाई मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से माहौल जो चल रहा है, कह रहे हैं कि वो टिकैत साहब कह रहे हैं कि तो मुजफ्फरनगर रहने लायक नहीं बचा है, जो कल से जो माहौल बना है, क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं ऐसे नहीं है, माहौल तो ठीक ही है, लेकिन वो थोड़ा सा उनकी जो टिप्पणी थी वो गलत थी, जिस वजह से ये उनको ऐसा लग रहा जो लोगों में द्वेष की भावना आई है इस तरह की। ठीक है, वो गलत था, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो भी गलत था, है ना। समर्थन नहीं करते, बयान की निंदा करते हैं पूरा। बिल्कुल बयान की निंदा करते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।